प्यारे बच्चों, मैं सविता प्रजापति अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से कक्षा 11 जीव विज्ञान विषय की इस कक्षा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम जीव विज्ञान की इकाई 1 के अध्याय 4 जो कि प्राणी जगत है, इसके तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस अध्याय के हम प्रथम 2 भागों का अध्ययन पहले कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने जिन चर्चा के बिंदुओं पर आपसे बात की थी, आइए उनको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, हमने जंतुओं के प्रमुख लक्षणों पर आपसे चर्चा की। उसके उपरांत जंतुओं के वर्गीकरण का आधार हमने जाना। फिर जंतुओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, इसके बारे में हमने जाना। उसके बाद बच्चों, नॉन कॉर्डेटा संघ पॉरीफेरा के प्रमुख लक्षण एवं उदाहरण का अध्ययन किया। भाग 2 में हमने नॉन कॉर्डेटा संघों के प्रमुख लक्षण एवं उदाहरण के बारे में जाना। इस भाग में बच्चों हमने संघ पॉरीफेरा को छोड़ करके नॉन कॉर्डेटा समूह में आने वाले सभी संघों के बारे में जाना। आज बच्चों, इसी अध्याय के तीसरे भाग में हम जिन चर्चा के बिंदुओं पर बात करेंगे, उसमें से पहला है कॉर्डेटा संघ का वर्ग तक वर्गीकरण। इसके अंतर्गत बच्चों, सबसे पहले हम कॉर्डेटा संघ के प्रमुख लक्षणों के बारे में जानेंगे। फिर ये जानेंगे कि इसका किन किन वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। उसके उपरांत बच्चों, कॉर्डेटा संघ के वर्गों के प्रमुख लक्षण एवं उदाहरण पर आपसे चर्चा होगी। तो चलिए बच्चों, कक्षा अपनी प्रारंभ करते हैं संघ कॉर्डेटा से। संघ कॉर्डेटा यानी कि जंतुओं का ऐसा संघ जिनमें आने वाले जंतुओं में रीढ़ की हड्डी या नोटोकॉर्ड अवश्य पाई जाती है। तो ऐसे संघ को संघ कॉर्डेटा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य की शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो मनुष्य क्या है? एक कॉर्डेटा संघ का जंतु है। और इसको अच्छे से जानते हैं बच्चों। जंतुओं का ऐसा संघ जिसके अंतर्गत आने वाले जो जंतु हैं वो त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय यानी कि इन जंतुओं का शरीर भ्रूण के 3 जनन स्तर एक्टोडर्म, एंडोडर्म तथा मेसोडर्म से बना होता है। द्विपार्श्व समिति के होते हैं, यानी कि इनका शरीर किसी एक तल से 2 समान भागों में बांटा जा सकता है। अंग तंत्र स्तर का इनका शरीर संगठन होता है, यानी इनके शरीर का निर्माण कई अंग तंत्रों से, जैसे कि श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र जैसे तंत्रों से बना होता है। यूसीलोमेट होते हैं, यानी इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। इनकी देह में वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, जो कि चारों ओर से मेसोडर्म से घिरी होती है। और खास बात बच्चों, इनमें जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड अवश्य ही पाया जाता है। तो ऐसे संघ को कॉर्डेटा संघ कहते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों मनुष्य, छिपकली, मछली एवं मेढक आते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कॉर्डेटा संघ के मूल लक्षणों की। इस संघ के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में 3 मूल लक्षण अवश्य पाए जाते हैं, जो इनकी जीवन की किसी न किसी अवस्था में होते ही होते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला लक्षण, सबसे पहला है नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु की उपस्थिति। बच्चों, इन जंतुओं में नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु शरीर के मध्य पृष्ठ रेखा पर उपस्थित होती है। मध्य पृष्ठ रेखा, पृष्ठ रेखा या पृष्ठ सतह पर स्थित होती है। पृष्ठ सतह, जैसे कि मनुष्य का यदि उदाहरण लें तो मनुष्य का जो पीठ वाला भाग होता है वो पृष्ठ सतह, आगे वाला भाग अधर सतह, सिर की तरफ वाला भाग जो होता है अग्रसिरा, और नीचे वाला भाग जो होता है पश्च सिरा कहलाता है, और साइड वाले भाग जो होते हैं वो पार्श्व सिरा कहलाता है। तो जो नोटोकॉर्ड होती है शरीर के मध्य पृष्ठ सतह पर स्थित होती है, और यह बच्चों मेसोडर्म से विकसित होती है, जो कि क्षणनुमा, लचीली और ठोस होती है। दूसरा मूल लक्षण है पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति। बच्चों, इनमें जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो केवल एक तंत्रिका रज्जु से बना होता है, जो शरीर के पृष्ठ सतह पर होता है और खोखला होता है, नालावत होता है। अगला मूल लक्षण है ग्रसनी क्लोम दरारों की उपस्थिति। बच्चों, इन जंतुओं की जीवन की किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी में क्लोम दरारें अवश्य पाई जाती हैं, जो कि श्वसन से संबंधित होती हैं। इन तीनों मूल लक्षणों को बच्चों आइए हम इस
चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, ये आप चित्र जो देख रहे हैं, ये कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आने वाले किसी एक जंतु का रेखीय चित्र बनाया गया है, जिसमें इन तीनों मूल लक्षणों को दिखाया गया है। बच्चों, इसमें हम जो ये संरचना देख रहे हैं, यह इसकी आहार नाल है, जिसमें ये वाला भाग जो है ये इसका मुख है, पीछे ये वाला भाग जो इसकी गुदा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि इसकी गुदा के पीछे ये वाला भाग उपस्थित है। इस भाग को कहते हैं गुदा पश पूछ। कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में ये भी खास विशेषता होती है कि इनमें गुदा पश पूछ पाई जाती है। इसमें हम जो आहार नाल देख रहे हैं बच्चों, इसमें ये आप संरचनाएं देख रहे हैं, ये हैं ग्रसनी क्लोम दरारें। आहार नाल के ठीक ऊपर ये जो छड़ के आकार की हम देख रहे हैं, ये पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड है, जो शरीर के पृष्ठ सतह पर स्थित है। बच्चों, ये इस जंतु का ये वाला हिस्सा शरीर का पृष्ठ सतह और नीचे वाला हिस्सा अधर सतह है। आगे वाला हिस्सा अग्र सिरा, पीछे वाला हिस्सा पश्च सिरा है। और इस नोटोकॉर्ड के ऊपर बच्चों ये हम जो देख रहे हैं लंबी सी, ये तंत्रिका रज्जु है, जो कि पृष्ठीय है और कैसी है, अंदर से खोखली है, अंदर से खोखली है। आइए बच्चों, अब हम कॉर्डेट्स तथा नॉन कॉर्डेट्स की तुलना करते हैं। बच्चों, कॉर्डेट्स वे जंतु जो कि कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं, कॉर्डेट्स कहलाते हैं। नॉन कॉर्डेट्स ऐसे जंतु जो कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनको नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। तो इनमें हम तुलना कर लेते हैं। कॉर्डेट्स में पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, जबकि जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होती है। इसी प्रकार कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स बच्चे दोनों में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन अंतर दोनों में क्या होता है, इनका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ये पृष्ठीय है, यानी कि शरीर के पृष्ठ रेखा पर स्थित होता है। खोखला है, अंदर से खोखला होता है और एकल होता है, केवल एक होता है। इनका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र केवल एक तंत्रिका रज्जु से बना होता है। जबकि नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है, इनका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो शरीर के अधरतल पर होता है, अधरतल पर ठोस होता है और दोहरा होता है, यानी इसका निर्माण दो तंत्रिका रज्जु के द्वारा होता है। अगला अंतर, इनकी ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। अगला अंतर, कॉर्डेट्स का हृदय अधर भाग में, शरीर के अधर भाग में स्थित होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में हृदय पृष्ठ भाग में स्थित होता है। अगला बच्चों, इनमें पश्चगुदा पूंछ उपस्थित होती है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में पश्चगुदा पूंछ अनुपस्थित होती है। तो ये इसके इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर है। आइए बच्चों, अब हम संघ कॉर्डेटा का वर्गीकरण देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, संघ कॉर्डेटा, इस संघ के अंतर्गत जितने भी जंतु आते हैं उनमें नोटोकॉर्ड शरीर के किस भाग में है, किस रूप में है, उसके आधार पर संघ कॉर्डेटा को 3 उपसंघों में बांटा गया है। 3 उपसंघों में बांटा गया है। पहला उपसंघ यूरोकॉर्डेटा, दूसरा उपसंघ सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा उपसंघ वर्टिब्रेटा या कशेरुकी। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरोकॉर्डेटा। यूरो का मतलब होता है पूंछ, यानी कि ऐसा उपसंघ जिसके अंतर्गत आने वाले जंतुओं की लार्वा की पूंछ में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। इनके वयस्क जंतुओं में बच्चों नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होती है। वयस्क जंतुओं में नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, केवल इनकी लार्वा की पूंछ वाले भाग में ही नोटोकॉर्ड पाई जाती है। तो ऐसे उपसंघ को यूरोकॉर्डेटा कहते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों एसिडिया तथा हार्डमानिया जैसे जंतु आते हैं। इसी तरह से दूसरा उपसंघ है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलो मतलब होता है सिर, यानी कि इसके इस उपसंघ के अंतर्गत जो जंतु आते हैं उन जंतुओं में नोटोकॉर्ड जो है शरीर में पूंछ वाले भाग से लेकर के सिर वाले भाग तक या सिर वाले भाग से लेकर के पूंछ वाले भाग तक पाई जाती है और जीवन पर्यंत बनी रहती है। इसमें जैसे कि लार्वावस्था में ही केवल थी, इसमें जीवन पर्यंत बनी रहती है। तो इस उपसंघ को सिफेलोकॉर्डेटा कहते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिऑक्सिस आता है। तीसरा उपसंघ वर्टिब्रेटा या कशेरुकी। इस उपसंघ के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में नोटोकॉर्ड
नोटोकॉर्ड के रूप में इनकी भ्रूणी अवस्था में पाई जाती है, जबकि वयस्क अवस्था में नोटोकॉर्ड कशेरुक दंड के रूप में रीढ़ की हड्डी के रूप में रूपांतरित होती है, रीढ़ की हड्डी के रूप में पाई जाती है बच्चों। चूंकि इनमें रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड पाया जाता है, इसलिए इस उपसंघ के अंतर्गत आने वाले जंतुओं को कशेरुकी कहते हैं, कशेरुकी कहा जाता है, और इसी कारण इस उपसंघ का नाम कशेरुकी या वर्टिब्रेटा भी रखा गया है। इसके अंतर्गत बच्चों मनुष्य, मेढक, छिपकली और मछली जैसे जंतु आते हैं। चूंकि इसमें रीढ़ की हड्डी है, इसीलिए इन जंतुओं को हम कशेरुकी कहते हैं। लेकिन ये जो दोनों उपसंघ हैं, इनके अंतर्गत आने वाले जंतुओं में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, इसीलिए इन दोनों संघों के अंतर्गत आने वाले जंतु जो होते हैं वो अकशेरुकी या इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी कशेरुकी होते हैं वो सभी कॉर्डेट होते हैं, कॉर्डेटा समूह के अंतर्गत आने वाले जंतु हैं। लेकिन जितने भी कॉर्डेट्स हैं वे सभी कशेरुकी नहीं है। ठीक, आइए अब इसके बाद बच्चों हम उपसंघ वर्टिब्रेटा का वर्गीकरण देख लेते हैं। उपसंघ वर्टिब्रेटा जो है, इस उपसंघ को इनके अंतर्गत आने वाले जंतुओं में जबड़ा अनुपस्थित है या उपस्थित है, इसके आधार पर दो डिवीजन में बांटा गया है, दो डिवीजन में बांटा गया है। पहला डिवीजन अनैथोस्टोमेटा और दूसरा डिवीजन नैथोस्टोमेटा। पहला डिवीजन अनैथोस्टोमेटा, ऐसा डिवीजन जिसके अंतर्गत आने वाले जंतुओं में जबड़ा अनुपस्थित होता है, जबड़े का अभाव होता है, अनैथोस्टोमेटा कहलाता है। और इसके अंतर्गत बच्चों केवल एक वर्ग आता है, साइक्लोस्टोमेटा। जबकि जो दूसरा डिवीजन है नैथोस्टोमेटा, इसके अंतर्गत आने वाले जंतुओं में जबड़ा उपस्थित होता है। और इस उपसंघ के अंतर्गत आने वाले जंतु में प्रचलन अंग कौन से हैं, उसके आधार पर इसको दो अधिवर्ग में बांटा गया है। पहला अधिवर्ग पीसीज, दूसरा अधिवर्ग टेट्रापोडा। पहला अधिवर्ग पीसीज, इसमें प्रचलन के लिए पख या फिन पाए जाते हैं, जबकि दूसरा अधिवर्ग टेट्रापोडा जो है, इसमें प्रचलन के लिए पाद पाए जाते हैं। पहला अधिवर्ग जो पीसीज है, इस अधिवर्ग को बच्चों दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है कॉन्ड्रिक्थीज और दूसरा है ऑस्टिक्थीज। इसी प्रकार अधिवर्ग टेट्रापोडा जो है, इसको चार वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग एम्फीबिया या उभयचर, दूसरा वर्ग है रेप्टिलिया या सरीसृप, तीसरा वर्ग है एबीज या पक्षी वर्ग, और चौथा वर्ग है मैमेलिया या स्तनधारी वर्ग। अब बच्चों इस वर्गीकरण में जितने भी वर्ग आए हैं और जितने भी अधिवर्ग हैं, उनको हम विस्तृत रूप से और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, उनके लक्षणों के आधार पर और उनके अंतर्गत आने वाले जंतुओं के आधार पर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। साइक्लोस्टोमेटा। वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका मुख गोल होता है, इसी कारण इसको साइक्लोस्टोमेटा नाम दिया गया है इस वर्ग को। इसके प्रमुख लक्षणों की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत जितने भी जंतु आते हैं वे सभी परजीवी होते हैं, और ये कुछ मछलियों के ऊपर परजीवी के रूप में रहते हैं। इसका शरीर जो होता है बच्चों, ये लंबा होता है। अगली विशेषता इसकी ये है कि इसका मुख कैसा है, गोल है, जिसमें जबड़ा अनुपस्थित होता है, जबड़ा नहीं पाया जाता है। अगली विशेषता है इसकी कि इसमें सल्क तथा युग्मित पखों का अभाव होता है। इसके शरीर पर बच्चों सल्क या स्केल नहीं पाए जाते हैं, और साथ ही इसमें पख तो हैं लेकिन जोड़े में नहीं है। इसके अंतर्गत बच्चों पेट्रोमाइजोन आता है। अब बच्चों आते हैं हम अधिवर्ग पीसीज पर। अधिवर्ग पीसीज, इसके अंतर्गत जितने भी जंतु आते हैं उनको हम सामान्यतः मछली कहते हैं या फिश कहते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाले जो जंतु हैं या फिश जो हैं, उनमें जो प्रमुख लक्षण पाए जाते हैं, आइए उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला लक्षण कि ये सभी जलीय होते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी जंतु आते हैं वे सभी जलीय होते हैं, जो कि समुद्री जल में, नदी, तालाब, पोखर आदि के जल में पाए जाते हैं। इन जंतुओं का जो शरीर होता है बच्चों,
सिर, धड़ और पूंछ में विभाजित होता है। जैसे हम इस चित्र में देख सकते हैं, इसका शरीर ये सिर, ये धड़ और ये पूंछ में विभाजित है। इसका अगला प्रमुख लक्षण है बच्चों, शरीर इनका नौकाकार होता है, बोट शेप होता है तथा धारा रेखित होता है। अगली विशेषता इनकी ये है कि इनके शरीर पर सल्क पाए जाते हैं। इनके शरीर पर वाह्य कंकाल के रूप में सल्क पाए जाते हैं, स्केल पाए जाते हैं। अगला प्रमुख लक्षण या अगली विशेषता, तैरने के लिए बच्चों इनमें युग्मित पख पाए जाते हैं। तैरने के लिए इनमें पख पाए जाते हैं और जो पख होते हैं वो जोड़े में होते हैं, जिसमें से अंश पख और श्रोणि पख मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा इनमें बच्चों मध्य पृष्ठीय पख और पुच्छीय पख भी पाया जाता है। पीसीज अधिवर्ग के जंतुओं की अगली विशेषता बच्चों, इनका जो अंतःकंकाल होता है ये उपास्थि या अस्थि का बना होता है। इनमें जो श्वसन होता है, श्वसन गिल्स के द्वारा या क्लोम के द्वारा होता है। इनका जो हृदय होता है बच्चों द्विकक्षीय होता है, यानी कि हृदय में दो कक्ष उपस्थित होते हैं, एक अलिंद कहलाता है, दूसरा निलय कहलाता है। और इनके हृदय में को वीनस हृदय कहा जाता है, क्योंकि इनके हृदय में सदैव अनाक्सीकृत रुधिर बहता है। ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, अनाक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है। ये असमतापी होते हैं, यानी कि ऐसे जंतु हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। जो अधिवर्ग पीसीज है, इनके जंतुओं में पाए जाने वाले सल्कों के प्रकार और अंतःकंकाल की प्रकृति के आधार पर इस अधिवर्ग को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है कॉन्ड्रिक्थीज और दूसरा वर्ग है ऑस्टिकथीज। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कॉन्ड्रिक्थीज को। वर्ग कॉन्ड्रिक्थीज, इसके अंतर्गत आने वाले जंतुओं के कुछ प्रमुख लक्षण बच्चों ये हैं। पहला है कि ये सभी जंतु जो होते हैं समुद्री होते हैं, यानी कि ये समुद्री जल में पाए जाते हैं, नदी तालाब पोखर में ये नहीं पाए जाते हैं। इनका जो अंतःकंकाल है बच्चों उपास्थि का बना होता है। इनका मुख जो होता है यह अधर तल पर, इनका मुख ये है, ये अधर तल पर स्थित होता है। इसके अलावा इनमें श्वसन के लिए क्लोम तो पाए जाते हैं और उसमें जो छिद्र होते हैं वो छिद्र अलग अलग होते हैं, जिन पर ऑपरकुलम का अभाव होता है। ऑपरकुलम इसमें नहीं पाया जाता है। अगली विशेषता इनकी यह है कि इनकी त्वचा पर सल्क के रूप में प्लेक व्हाइट सल्क या प्लेक व्हाइट स्केल पाए जाते हैं। इनके शरीर में बच्चों वायु कोश अनुपस्थित होता है। वायु कोश जिसमें हवा भरी रहती है और यह मछलियों को तैरने में सहायता प्रदान करता है। तो ये इस वर्ग के अंतर्गत जितनी भी जंतु आ रहे हैं, जितनी मछलियां आ रही हैं, उनके शरीर में वायु कोश अनुपस्थित है। अतः ऐसी स्थिति में ये अपने आप को डूबने से बचाने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों स्कॉलियोडॉन जिसे हम कुत्ता मछली कहते हैं, और टॉर्पीडो जिसे विद्युत फिश, और प्रिस्टिस जिसे आरा फिश कहते हैं, ये आते हैं। अगला वर्ग है ऑस्टिकथीज। ऑस्टिकथीज के अंतर्गत जो भी मछलियां आती हैं उसकी विशेषताएं ये हैं बच्चों। सबसे पहले ये लवणीय तथा अलवणीय जल में पाए जाते हैं, यानी कि समुद्री जल में भी पाए जाते हैं और नदी तालाब पोखर आदि के जल में भी ये पाए जाते हैं। इनका अंतःकंकाल बच्चों अस्थियों का बना होता है। मुख अधिकांशतः शरीर के अग्र सिरे पर स्थित होता है। मुख अग्र सिरे पर स्थित है। इनमें श्वसन के लिए क्लोम पाए जाते हैं और जो क्लोम होते हैं उस उनके क्लोम छिद्रों पर ऑपरकुलम पाया जाता है, यानी कि इनके क्लोम छिद्र जो हैं ऑपरकुलम के द्वारा ढके होते हैं। ये ऑपरकुलम है, ऑपरकुलम के द्वारा क्लोम छिद्र इसके ढके हुए हैं। इनकी त्वचा पर बच्चों सल्क के रूप में साइक्लॉइड, टीनॉइड या गैनॉइड सल्क पाई जाती है। इनके शरीर में बच्चों वायु कोश उपस्थित होता है, जिससे ये आसानी से पानी में तैरती रहती हैं। अब अगला अधिवर्ग टेट्रापोडा या चतुष्पाद। ऐसा अधिवर्ग जिसके अंतर्गत आने वाले जंतुओं में 4 फुट या 4 पाद
पाए जाते हैं, यानी कि 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं प्रचलन के लिए। इसलिए इस अधिवर्ग को टेट्रापोडा या चतुष्पाद नाम दिया गया है। इनकी विशेषता को हम जान लेते हैं बच्चों। गमन के लिए इनमें 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। वाह्य कंकाल इनका जो है सल्कों का या परों का या बालों का बना होता है। इस अधिवर्ग को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग एम्फीबिया या उभयचर, दूसरा वर्ग रेप्टिलिया या सरीसृप वर्ग, तीसरा वर्ग एबीज या पक्षी वर्ग, चौथा वर्ग मैमेलिया या स्तनधारी वर्ग। तो सबसे पहले बच्चों एम्फीबिया या उभयचर वर्ग की बात करते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो जंतु हैं ये जल में भी निवास कर सकते हैं और थल में भी निवास कर सकते हैं। चूंकि दोनों जगह निवास कर सकते हैं, इसी कारण इनको जल स्थलचर या उभयचर कहा जाता है। इस वर्ग के जंतुओं की कुछ विशेषता बच्चों ये है, इनका शरीर सिर और धड़ में विभाजित होता है। जैसे कि मेढक है जो इस वर्ग के अंतर्गत आता है, इसका शरीर जो है सिर और धड़ में विभेदित है। लेकिन कुछ जंतुओं में शरीर सिर, धड़ तथा पूंछ में विभाजित होता है। जैसे कि इस वर्ग के अंतर्गत आने वाला ये सैलामेंडर जो है, इसका शरीर सिर, धड़ और पूंछ में विभाजित है। इनकी त्वचा नम तथा सल्क रहित होती है। इन जंतुओं की त्वचा जो है नम होती है, लसलसी होती है और इस पे सल्क नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रमुख लक्षण है बच्चों, इनमें गमन के लिए 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। गमन के लिए 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं, 2 अग्रपाद और 2 पश्चपाद। अग्रपाद में 4 तथा पश्चपाद में 5 उंगलियां होती हैं और इन उंगलियों पर नखर नहीं पाए जाते हैं, क्लॉज नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रमुख लक्षण है ये असमतापी होते हैं। असमतापी यानी कि इनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। इनमें श्वसन जो है बच्चों क्लोम के द्वारा, त्वचा के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा तथा मुख ग्रसनी गुहा के द्वारा होता है। अब इसके बाद बच्चों इनकी अगली विशेषता जो है, इनका हृदय में 3 कक्ष होते हैं। हृदय में 3 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद होता है और 1 निलय होता है। ये अंड यूज होते हैं, यानी कि ये अंडे देते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों सैलामेंडर, एम्फियुमा, मेढक तथा टोड आदि जंतु आते हैं। अब अगले वर्ग की बात करते हैं, वर्ग रेप्टिलिया या सरीसृप। वर्ग रेप्टिलिया या सरीसृप, इस वर्ग के अंतर्गत जो जंतु आते हैं वे रेंगने वाले होते हैं, जमीन पर रेंग कर प्रचलन करते हैं, गमन करते हैं। और ये प्रथम ऐसे कशेरुकी जंतु हैं जो स्थल पर या सूखी धरती पर रहने के लिए अनुकूलित है। आइए इनके प्रमुख लक्षणों की बात करते हैं बच्चों। इस वर्ग के अंतर्गत जो जंतु आते हैं उनका शरीर सिर, धड़ तथा पूंछ में विभाजित होता है। इनकी त्वचा बच्चों शुष्क होती है, खुरदरी होती है और त्वचा पर हॉर्नी सल्कों का वाह्य कंकाल पाया जाता है, यानी कि इनकी त्वचा पर वाह्य कंकाल के रूप में सल्क पाए जाते हैं जो कि हॉर्नी होते हैं। गमन के लिए बच्चों इनमें 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं, जिनमें से 2 अग्रपाद होते हैं, 2 पश्चपाद होते हैं। अग्रपाद और पश्चपाद में 5-5 उंगलियां होती हैं और प्रत्येक उंगली पर नुकीले नखर या क्लॉज उपस्थित होते हैं। अगली विशेषता यह है कि ये असमतापी होते हैं। श्वसन इनमें बच्चों फेफड़ों के द्वारा होता है। इनका हृदय जो है बच्चों आंशिक रूप से 4 कक्षों में बटा होता है, जिसमें से पूर्ण रूप से बटे हुए 2 अलिंद तथा अपूर्ण रूप से बटा हुआ 1 निलय होता है। लेकिन इसी वर्ग में आने वाला जो मगरमच्छ है उसमें हृदय पूर्ण रूप से 4 कक्षों में विभाजित होता है, जिसमें से 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होता है। ये जो जंतु होते हैं बच्चों ये ओवीपैरस होते हैं, अंडे देते हैं और जो इनके अंडे होते हैं आकार में बड़े होते हैं, पीत युक्त होते हैं तथा खोल युक्त होते हैं, उसके ऊपर खोल पाया जाता है। इसके अंतर्गत जो जंतु आते हैं बच्चों वे इस प्रकार से हैं: छिपकली, घड़ियाल, नाग, कछुआ आदि। अब बात करते हैं वर्ग एबीज या पक्षी की।
इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जंतु जो होते हैं उड़ने वाले होते हैं, वायु में उड़ते हैं, और इनका शरीर जो है बच्चों परों से ढका होता है। शरीर पर फीदर्स पाए जाते हैं, फीदर पाए जाते हैं। इनके प्रमुख लक्षणों की बात करते हैं बच्चों। ये वायवीय होते हैं, यानी कि वायु में उड़ते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है। धारा रेखित नौका के आकार का होता है, जिससे ये हवा को चीरते हुए आसानी से उड़ते हैं। इनकी त्वचा शुष्क होती है, त्वचा इनकी शुष्क है। गमन के लिए बच्चों इनमें भी 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं, जिनमें से अग्रपाद पंखों के रूप में रूपांतरित होता है, जो इन्हें उड़ने में मदद करता है, और जो पश्चपाद होता है वो शरीर से कुछ आगे की ओर खिसक कर आ जाता है, जो इसे संतुलन की अवस्था में बैठने में सहायता प्रदान करता है। इनके शरीर पर बाह्य कंकाल जो है परों के रूप में पाया जाता है, परों के द्वारा बना हुआ बाह्य कंकाल होता है। सल्क पाए जाते हैं इनमें, लेकिन केवल पश्चपाद में ही पाए जाते हैं। बच्चों इनमें चोंच पाई जाती है। ये जो पक्षी होते हैं बच्चों, इनमें चोंच पाई जाती है, और चोंच में दांत नहीं पाए जाते हैं। इनका अंतः कंकाल बच्चों अस्थियों से बना होता है, और ऐसी अस्थियां होती हैं जो कि अंदर से खोखली होती हैं। खोखली होने के कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है, और हल्का होने के कारण इनको उड़ने में आसानी होती है। इनमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा या लंग्स के द्वारा होता है, और इनके लंग्स में वायु कोष उपस्थित होते हैं। वायु कोष में हवा भरी होती है, और हवा भरने से इनका शरीर और ज्यादा हल्का हो जाता है, और इनको उड़ने में सहायता मिलती है। इनका हृदय जो है पूर्ण रूप से 4 कक्षों में विभाजित होता है। 2 अलिंद होते हैं उसमें, और 2 निलय होते हैं। ये समतापी होते हैं, यानी कि इनका शरीर का तापमान सदैव समान रहता है, वातावरण के तापमान के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। अगला प्रमुख लक्षण है ये अंडयुज होते हैं, यानी कि अंडे देते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों कबूतर, कौवा, तोता, ऑस्ट्रिच, मोर तथा पेंगुइन आदि जंतु आते हैं। अब बात करते हैं बच्चों वर्ग मैमेलिया या स्तनधारी के। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो जंतु हैं उनकी मादाओं या फीमेल में स्तन ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें शिशु को पोषण प्रदान करने के लिए दुग्ध का निर्माण होता है। इस संघ के जंतुओं की कुछ विशेषता, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। इन जंतुओं के शरीर पर बाल पाए जाते हैं। इनकी त्वचा मोटी तथा वाटरप्रूफ होती है। मोटी होती है त्वचा और वाटरप्रूफ होती है, जलरोधी होती है, जिसमें श्वेत ग्रंथियां, पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं तथा तेल ग्रंथियां होती हैं। इनमें जो कशेरुकाएं पाई जाती हैं, उनमें से जो ग्रीवा कशेरुका होती है बच्चों, उनकी संख्या 7 होती है। ये निश्चित है कि जितने भी स्तनधारी हैं उनमें जो ग्रीवा कशेरुका पाई जा रही है उनकी संख्या 7 होती है। चाहे उनकी गर्दन लंबी हो जैसे कि जिराफ, और चाहे उनकी गर्दन छोटी हो जैसे कि मनुष्य, चूहा आदि, सभी में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या 7 ही होती है। इनमें देह गुहा पाई जाती है, और देह गुहा जो है डायाफ्राम नामक पर्दे के द्वारा 2 गुहा में बटी होती है, वक्ष गुहा और उदर गुहा में। देह गुहा डायाफ्राम नामक पर्दे के द्वारा 2 गुहा में बटी हुई है। अगली विशेषता इनमें बच्चों, इनमें 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। 2 जोड़ी पाद होते हैं, जिनमें से अग्रपाद 2 और पश्चपाद 2 होते हैं। अगली विशेषता, इनके जो दांत होते हैं बच्चों वो गर्त दंती होते हैं। गर्त दंती यानी कि मसूड़ों में बने बॉनी सॉकेट के अंदर धसे रहते हैं। विषम दंती होते हैं, यानी कि कार्य के अनुरूप कई प्रकार के होते हैं, तथा द्विबार दंती होते हैं, यानी कि जीवन काल में 2 बार निकलते हैं, एक बार दूध के दांत और दूसरी बार स्थायी दांत। इनका जो हृदय होता है 4 कक्षों में विभाजित होता है, 2 अलिंद और 2 निलय में। ये समतापी होते हैं। इनमें कर्ण पल्लव उपस्थित होते हैं। इनके जो कान होते हैं बच्चों उनमें ये कर्ण पल्लव, जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ये कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। ये जंतु जो हैं बच्चों मुख्यतः जरायुजी होते हैं, यानी कि नवजात शिशुओं को जन्म देते हैं। स्तन ग्रंथियां इनमें पाई जाती हैं, जिनमें दुग्ध का निर्माण होता है। इस
वर्ग के अंतर्गत बच्चों ऑर्निथोरिंकस, कंगारू, व्हेल, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ तथा मनुष्य आदि आते हैं। तो बच्चों यहीं पर आज हमारे अध्याय का ये भाग समाप्त होता है, अध्याय भी समाप्त होता है। इसके बाद आपके लिए ये अभ्यास कार्य है जिसमें ये 3 प्रश्न है। इसमें से पहला प्रश्न, सभी कशेरुकी रज्जुकी हैं लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं है, इस कथन को सिद्ध करें। पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण है। अगला प्रश्न, मछलियों में वायु आशय की उपस्थिति का क्या महत्व है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।